हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश अड्डा पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे आ की मात्रा वाला शब्द। अगर हिंदी में दिया रहे तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर आ का मात्रा होता कैसे है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका आ, ठीक है। और इसका मात्रा कैसे होता है, तो अगर कोई भी अक्षर दिया रहे और उसके दाहिनी ओर यानी कि दाएं तरफ अगर इस तरह का लकीर दिया रहे तो ये आपका क्या होगा, आ का मात्रा। ठीक है, और इसका इंग्लिश क्या होता है, तो एक होता है। ठीक है, अब देखिए अगर इससे बने हुए शब्द रहे यानी कि आ का मात्रा वाला शब्द रहे तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो अक्षर वाला शब्द। ठीक है, जैसे कमेकर का म काम। ठीक है, अब हम लोग इसको इंग्लिश के आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए, अम्मा का इंग्लिश क्या होगा, एम। तो ये आपका क्या हो गया, काम। ठीक है, अब देखिए एक और तरीका होता है लिखने का, जैसे फॉर एग्जांपल क का होता है के, और अगर क में आ का मात्रा लगा रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, डबल ए, अम्मा का क्या होगा, एम। तो ये भी क्या होगा, काम। ठीक है, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। हम लोग के डबल ए एम से भी काम लिखते हैं और के ए एम से भी काम लिखते हैं। अगर आप ये भी लिखिएगा तो भी आपका क्या है, सही है, और ये भी आपका क्या है, सही है। लेकिन ज्यादा करेक्ट आपका क्या है, ये डबल ए वाला। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग का डिफरेंस थोड़ा सा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक लिखा हुआ है कम। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे, ये देखिए बिना मात्रा का शब्द है। ठीक है, दो अक्षर वाला बिना मात्रा का शब्द। अब अगर हम लोग इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो क का इंग्लिश क्या होगा, के। क में देखिए कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। अब म का इंग्लिश क्या होगा, एम। तो ये क्या हो गया, कम। क्योंकि क का अगर के लिख देंगे और म का एम लिख देंगे तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखना होगा, के ए एम। तो ये आपका क्या होगा, कम। ठीक है, अब यहाँ देखिए के ए एम, यहाँ काम हो रहा है और के ए एम से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप अगर काम लिखे हो तो कभी कभी ये कम भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन यही अगर जब आपका डबल ए के साथ में रहेगा तो ये आपका काम ही पढ़ाएगा, कम नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग का जब दो अक्षर वाला शब्द रहे तो वहां पर हम लोग कैसे लिखते हैं, के डबल ए एम, काम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समय का सा नो, शान। ठीक है, तो श का इंग्लिश क्या होगा, तालिब श का एस एच, आ की मात्रा लगाए तो क्या हो जाएगा, ए। और न का इंग्लिश क्या होगा, एन। तो ये आपका क्या होगी, शान। ठीक है, अब अगर डबल ए के साथ में लिखते हैं एस एच डबल ए एन तो भी क्या होगा, शान होगा। ठीक है, तो आप दोनों डबल ए के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है ममे कर मा फ, माफ। तो म का इंग्लिश क्या होगा, एम। आ की मात्रा का इंग्लिश ए, और फ का इंग्लिश क्या होगा, एफ। इसको हम लोग डबल ए के साथ भी लिख सकते हैं, तो एम डबल ए एफ, माफ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जमे अकर जा न, जान। तो ज का इंग्लिश क्या होगा, जे। आ की मात्रा लगाए तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, डबल ए। न का इंग्लिश क्या होगा, एन। तो ये आपका क्या बनेगा, जान। ठीक है, नेक्स्ट बाघ। ठीक है, तो ब का इंग्लिश बी, आ की मात्रा रहे तो डबल ए, घ का इंग्लिश जी एच। ये आपका क्या हो गया, बाघ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग दो अक्षर वाला ही शब्द पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चमेका चा, चमेका चा, चाचा। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी आ की मात्रा और लास्ट में भी आ की मात्रा है। ठीक है, यानी कि जब लास्ट में आ का मात्रा आपका दिया रहे तो वहां पर हम लोग को डबल ए लिखने का जरूरत नहीं, यानी कि सिंगल ए से आपका काम चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाचा, तो चा का इंग्लिश क्या होगा, सी एच। आ की मात्रा लगा तो क्या हो जाएगा, चा। फिर चा का इंग्लिश क्या होगा, सी एच ए, सी एच ए। ये आपका क्या होगी, चाचा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल राधा। तो देखिए लास्ट में भी यहाँ क्या लगा, आ की मात्रा, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो र का इंग्लिश क्या होगा, आर। आ की मात्रा का इंग्लिश ए, ध का डी एच, लास्ट में फिर आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा, ए। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, राधा। ठीक है, यानी कि जब लास्ट में आ की मात्रा दिया रहे तो डबल ए लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है वादा। ठीक है, तो व का इंग्लिश क्या होगा, वी। आ की मात्रा लगाए तो क्या लगेगा, ए। द का इंग्लिश क्या होगा, डी। आ की मात्रा का ए। तो ये आपका क्या बन गया, ओ वादा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल
छ में कर छा, या में कर या, छाया। ठीक है, तो छ का इंग्लिश क्या होगा? CHH, आ की मात्रा का ए, य का इंग्लिश वाई, फिर आ की मात्रा है तो ए, तो ये आपका क्या बन गया? छाया। ठीक है, यानी बिल्कुल अक्षर के हिसाब से लिखते हैं, जो दिया हुआ उसका इंग्लिश लिखते हैं, आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जैसे न में करना, न में करना, तो क्या हो गया? नाना। तो न का इंग्लिश क्या होगा? एन, आ की मात्रा का है ए, फिर ना का इंग्लिश एन, फिर आ की मात्रा का इंग्लिश ए, तो ये आपका क्या बन गया? नाना। ठीक है, ये आपका क्या है? 4 अक्षर वाला शब्द। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 3 अक्षर वाला शब्द कि अगर 3 अक्षर वाला शब्द दिया रहे तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, 3 अक्षर वाले शब्द, जैसे कमेगा का, ज, ल, क्या हो गया? काजल। ठीक है, तब देखिए क का इंग्लिश क्या होगा? के होगा। क में लगा आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा? ए, ज का इंग्लिश जे, ज में जब कोई मात्रा नहीं, तो जब कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा? ए, और ल का इंग्लिश क्या हो जाएगा? एल, तो ये आपका क्या बन गया? काजल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। प में कर पा, य, ल, पायल, तो प का इंग्लिश पी, आ की मात्रा का इंग्लिश ए, य का इंग्लिश वाई। अब देखिए य में कोई मात्रा नहीं, तो जब कोई मात्रा ना रहे तो क्या लगता लिखते हैं? ए, और ल का इंग्लिश क्या होगा? एल, तो ये आपका क्या बन गया? पायल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं समय का सा, व, न, सावन। ठीक है, तो स का इंग्लिश क्या होगा? एस, स में लगा आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का इंग्लिश ए, व का इंग्लिश डब्ल्यू, व में कोई मात्रा नहीं, तो जब कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखते हैं? ए, और न का इंग्लिश क्या होगा? एन, तो ये आपका क्या बन गया? सावन। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि 3 अक्षर वाला शब्द हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं। ज, म में करना, न में करना, जमाना। ठीक है, तो ज का इंग्लिश क्या होगा? जे, ज में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा? ए, म का इंग्लिश एम, म में देखिए आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा? ए, न का इंग्लिश एन, न में लगा आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का इंग्लिश ए, तो ये आपका क्या बन गया? जमाना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर, जैसे ख, जमे कर जा, नमे करना, खजाना। ठीक है, तब ख का इंग्लिश क्या होगा? के एच, ख में कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे? ए, ज का इंग्लिश क्या होगा? जे, ज में लगा आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का इंग्लिश ए, फिर न का इंग्लिश एन, आ की मात्रा का ए, तो क्या हो जाएगा? क्या हो गया? खजाना। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं जैसे, और उसको समझेंगे, जैसे 4 अक्षर वाला शब्द का। ठीक है, और उसको लिख के देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 अक्षर, जैसे आसमान। ठीक, तो जब भी 4 अक्षर वाला शब्द दिया रहे, जब भी 4 अक्षर वाला शब्द दिया रहे, तो हम पहले ही बोल चुके कि जब 4 अक्षर वाला शब्द रहे तो हम लोग 2-2 का पैर बनाते हैं ताकि हमारा गलत ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 का पैर बनाएंगे तो कैसे होगा? ठीक है, तो देखिए आ में कर आस, और आस, म में कर मान और मान। ठीक है, यानी आस मान, तो पहले हम लोग आस का लिखेंगे, फिर किसका लिखेंगे? मान का लिखेंगे। ठीक है, तो आ का इंग्लिश क्या होगा? ए, अब अ में देखिए आ की मात्रा लगाए, तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ए, स का इंग्लिश एस, तो ये क्या बन गया? आस। अब म का इंग्लिश क्या होगा? एम, म में लगा आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? ए, और न का इंग्लिश क्या होगा? एन, तो ये क्या हो गया? आसमान। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, बलवान। ठीक है, ये क्या है? बलवान। ठीक है, तो बल का पहले लिखेंगे फिर वान का लिखेंगे, तो बल का क्या होगा? ब का इंग्लिश होता है बी, ब में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा? ए, ल का इंग्लिश क्या हो जाएगा? एल। अब देखिए वान, ये क्या हो गया? बल। अब वान का क्या होगा? तो व का इंग्लिश क्या होगा? डब्ल्यू, आ की मात्रा है तो क्या लग जाएगा? ए, और न का इंग्लिश क्या होगा? एन, तो वान, बलवान। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया हो कि आ की मात्रा वाला शब्द अगर दिया है तो हम लोगों को उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है? 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर। ठीक है,
तो जब 4 अक्षर है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, 2-2 का पेयर बना के लिखते हैं ताकि हमारा गलत ना हो। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो कोई भी चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता ही रहे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।